माधोपुर के रणथंभौर से खबर है। रणथंभौर दुर्ग में टाइगर अटैक से जैन मंदिर के चौकीदार राधे माली की मौत का मामला है। हालांकि इस मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों का गणेश धाम पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मध्यस्थता से समाप्त हुआ था गतिरोध। पीड़ित परिवार को 20 से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भरोसा दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक आश्रित को नेचर गाइड की नौकरी भी दिलाई जाएगी, कहा है। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। एपीसीसीए वन्यजीव राजेश गुप्ता भी वार्ता में मौजूद रहे। वन अधिकारियों पर लगे आरोपों को लेकर कल एक शिष्टमंडल को बुलाया है जयपुर। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ वन मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों को हटाकर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग भी इसमें की जाएगी। रणथंभौर से खबर है, जहां रणथंभौर दुर्ग में टाइगर अटैक से जैन मंदिर के चौकीदार राधे माली की मौत का मामला। तमाम मांगों को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों का गणेश धाम पर धरना प्रदर्शन, जो कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मध्यस्थता के बाद में समाप्त हुआ है, जिसमें पीड़ित परिवार को 20 से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिलाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक आश्रित को नेचर गाइड की नौकरी भी दिलाई जाएगी, कहा है। मेरे साथ सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? और देखो आयुषी, बताना चाहूंगा कि जो रणथंभौर किले में जो जैन मंदिर का चौकीदार है राधे माली, उसकी जो टाइगर अटैक में दर्दनाक मौत का जो दुखद हादसा कल सामने आया था, उसके बाद ग्रामीणों और आक्रोशित परिजनों की ओर से कल सुबह से ही धरना प्रदर्शन जो है गणेश धाम पर शुरू किया गया था और करीब 32 घंटे से अधिक समय तक यह धरना प्रदर्शन चला। कल से ही ग्रामीण और परिजन है जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ की और प्रदेश के कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बुलाने की मांग कर रहे थे और ग्रामीणों की मांग पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज पहुंचे। उनके साथ एपीसीसीए राजेश गुप्ता भी साथ पहुंचे थे धरना स्थल पर और ग्रामीणों से वार्ता की, हर तरह से उनकी राय जानी और उनकी मांगों को सुना। और उसके बाद जैसा कि ग्रामीणों को विश्वास भी था अपने नेता के ऊपर और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनको आश्वस्त किया है, उनको एक तरह से उनकी मांगों को काफी हद तक उन्होंने निपटारा भी किया है। और उसमें प्रमुख रूप से जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि 20 से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है पीड़ित परिवार को उनकी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नेचर गाइड की नौकरी एक परिजन को दी जाएगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ा बयान जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया वो यह है आयुषी कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को लेकर साफ तौर पर कहा कि कुछ आरोप लगे हैं कुछ अधिकारियों पर, उनकी शिकायतें हैं, वो खुद इसका जो है उच्च स्तर पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि उन्होंने एक शिष्टमंडल को कल जयपुर बुलाया है, जो प्रमुख लोग हैं 10 से 12 उनको बुलाया है और वन मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ के जो वन अधिकारी हैं जिनको आरोप लगे हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ जांच करवाकर उनको यहाँ से तबादला करवाकर और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे जानना चाहा कि जो यहाँ के जो वन अधिकारी हैं वो कोई भी बड़ी घटना होने के बाद कैमरे के सामने आने से बचते हैं, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो नशे में चूर रहते हैं, वो इसी गाड़ियों में बैठे रहते हैं वन विभाग की नौकरी के बावजूद। तो ये दुर्भाग्य है रणथंभौर का। पर संदीप, लगातार तीसरी घटना है, इससे पहले भी इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है। क्या गारंटी है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी? देखो आयुषी, बिल्कुल ये बात सही है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस बात का जिक्र किया है कि 2 माह के अंदर लगातार तीसरी मौत होना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी इस तरह के आश्वासन जो है सरकार से मिलते रहे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पानी सर से निकल चुका है। वो खुद को अपने आप को दोषी मानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की व्यवस्थाओं के सुधार के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। क्या ग्रामीण अब संतुष्ट है संदीप? बिल्कुल, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनसे हर तरह से वार्ता की, उनकी मांगों को जाना, उनकी मंशाओं को जाना, उसके बाद उन्होंने जो भी सहमति एक तरह से ग्रामीणों के बीच में, परिजनों के बीच में बनाने की कोशिश की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीण माने हैं, उन्होंने धरना जो है एक तरह से समाप्त कर दिया है। अब जो शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है, चौकीदार के जो मृतक का शव है, तो उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। अच्छा संदीप, क्योंकि ग्रामीण मान चुके हैं, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था वो समाप्त हो गया, लेकिन डर जरूर बना रहेगा। क्या लग रहा है इसमें जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है रणथंभौर में, उस पर भी फर्क पड़ेगा?
देखो ऐसी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस ढंग से रणथंभौर जो किले में टाइगरों के मूवमेंट को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे थे, इसमें बिल्कुल दोहराई नहीं है कि गणेश भक्तों की संख्याओं में जो आमतौर पर जो तादाद देखी जाती थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। बावजूद इसके ग्रामीणों में इसी बात को लेकर आक्रोश था कि पर्यटन जो है वन विभाग की ओर से वो लगातार जारी रहता है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनको परेशान किया जाता है, उनके प्रवेश को रोका जाता है। तो इन तरह की बातों पर भी विचार हुआ है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि पर्यटकों को भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को भी किसी रूप में दिक्कत आने नहीं दी जाएगी और इसके श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है करवाए जाएंगे। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। ये लापरवाही इनकी जो भी शिकायतें हैं होटल वालों से मिलके जो गड़बड़ कर रहे हैं, गाँव वालों को परेशान करते हैं और दर्शनार्थियों को नहीं जाने देते और मंदिर के आसपास भी मीट फेंक देते जिससे टाइगर वहाँ जाते हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल मैंने 10-12 लोग बुलाए प्रमुख, यहाँ हम वन मंत्री जी से मिलेंगे और जिन जिन की शिकायतें उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और उनको हटाएंगे और ढंग के आदमी यहाँ लगाएंगे। और मैं मेरी तरफ से जनता की तरफ से 20-25 लाख रुपए की इनकी आर्थिक सहायता दूंगा। इनके एक बच्चे को नेचर गाइड लगाने का वन विभाग धरना खाएगा। मांग डिमांड